तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है। ठीक है, बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन बीएड और डीएलएड। आप लोग का भी क्वेश्चन रहता है कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है। तो देखिए, शिक्षक बनने तक का सफ़र के बारे में बात करेंगे। मतलब यहीं तक ही नहीं छोड़ देंगे, पूरी बात बताएंगे कि कौन से फील्ड में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, अगर आप शिक्षक बनने में तत्पर हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, ताकि आगामी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, बेसिक बीएड देखते हैं कि बीएड का बेसिक कुछ कंटेंट देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है कि बीएड इज अ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में बीएड क्या है, बैचलर डिग्री है। आप लोग भी समझते होंगे कि ट्वेल्थ के बाद भी एक बैचलर डिग्री आता है जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। उसके बाद ये बैचलर डिग्री आता है बीएड। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए कि बीएड बीएड जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। इज अ 2 year डिग्री कोर्स टू प्रोवाइड टीचिंग ट्रेनिंग फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट। ग्रेजुएट कैंडिडेट को शिक्षक बनने में ये ट्रेनिंग मदद करता है। ठीक है, आप लोग का जो बीएड है, एक डीएलएड भी होता है, तो वो मैं आगे बात करूंगा। तो बीएड क्या है कि आप लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करें, तो बीएड अगर आप लोग कर लेते हैं तो टीचिंग में आप लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी भी बताएंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, अब आते हैं बेसिक डिटेल डीएलएड के बारे में। डीएलएड के बारे में भी बेसिक डिटेल कुछ जान लेते हैं। देखिए, डीएलएड इज अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि डीएलएड इज अ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 2 years विच वी कैन परस्यू आफ्टर ट्वेल्थ ऑल्सो। देखिए, ये भी 2 साल का होता है, लेकिन ये ट्वेल्थ के बाद होता है। अगर आप लोग ट्वेल्थ कर लेते हैं उसके बाद अगर आप लोग करते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। वैसे ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, बट ट्वेल्थ के बाद आप लोग करिएगा ना तो इसका वैल्यू रहता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बीएड और डीएलएड में कुछ अंतर देख लेते हैं कि बैचलर इन एजुकेशन में टाइम कितना होता है, तो 2 साल का होता है। ये बीएड कितना साल का होता है, 2 साल का होता है। और इस डीएलएड कितना होता है, तो 2 साल और 4 साल। ये 4 साल सॉरी इसमें नहीं होगा, बीएड में होगा, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है कि जब आप ट्वेल्थ कर लेते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है बीएड का। उसमें आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री देगा और बीएड का भी डिग्री देगा, तो वो 4 साल का रहता है। इसमें हो गया एंट्री, इसको हटा दीजिए, 2 साल का ही रहता है डीएलएड। देखिए, बीएड का एलिजिबिलिटी क्या है। बीएड के एलिजिबिलिटी में है कि ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका मार्क जो है वो 50% आपका होना चाहिए। अब देखिए कि डीएलएड में आप लोग देखिएगा कि डीएलएड में आप लोगों को इंटरमीडिएट 50% होना चाहिए। ठीक है, 50%। और देखिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 45% होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि 45% ही SC ST वालों के लिए चाहिए और बाकी अदर कास्ट के लिए 50%। अब देखिए, बीएड और डीएलएड में हम अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। जो भी बैचलर डिग्री है और डिप्लोमा है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। तो पहले बीएड का देख लेते हैं। देखिए, पहला देखिएगा कि प्राइमरी टीचर 1 to 5 में, प्राइमरी टीचर आप लोग बन सकते हैं 1 to 5 का टीचर बीएड करने पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा कि जूनियर टीचर बन सकते हैं 6 to 8 आप लोग जानते होंगे कि मिडिल स्कूल होता है। अब उसके बाद टीजीटी बन सकते हैं 9 to 10 के लिए। उसके बाद पीजीटी आता है 11 से 12, अभी वैकेंसी भी आई थी टीजीटी और पीजीटी का। फिर एनवीएस है, ये नवोदय विद्यालय का है 6 to 12। नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म भी आया था। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, सरकारी गवर्नमेंट होता है, इसे भी गवर्नमेंट है। तो देखिए, एनवीएस जो है 6 to 12 है। ठीक है, केवीएस ये केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय भी आप लोग देखे होंगे कि फॉर्म आया था। उसके बाद डीएसएस है, डीएसएस भी जो है ये दिल्ली बोर्ड का है। अब देखते हैं डीएलएड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो पहला आप लोग देखिए कि प्राइमरी टीचर आप लोग बन सकते हैं 1 to 5 का। दूसरा देख सकते हैं कि जूनियर टीचर बन सकते हैं 6 to 8 का। और तीसरा है केवीएस। केवीएस देखिए इसमें भी है, लेकिन ये केवीएस सिर्फ है और ये केवीएस पीआरटी है। तो केवीएस पीआरटी जो है ये प्राइमरी टीचर के लिए है, और यहाँ जो है केवीएस ये अपर के लिए है और प्राइमरी दोनों के लिए।
और यहाँ डीएलएड से आप केवीएस में सिर्फ प्राइमरी टीचर के शिक्षक बने। तो देख सकते हैं कि बीएड करने से कितने अपॉर्चुनिटी है और डीएलएड करने से कितने अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि डिड यू नो दिस। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे कि बीएड में हर साल डीएलएड की तुलना में अधिकतम दाखिला विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। ये भी बात सही है कि अभी के रेशियो के हिसाब से देखें तो 80% स्टूडेंट बीएड में दाखिला लेते हैं और 20% स्टूडेंट डीएलएड। देखिए ये रेशियो बैक का है तो इस पर उतना नहीं, देखिए ये हम एक रेशियो दिखाए हैं तो ये एक्चुअल रेशियो नहीं है। देखिए इसमें 80% के आसपास समथिंग में रहता है और 20%, 30%, 40% के आसपास डीएलएड में एडमिशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ अब जो आ रहा है तो अब डीएलएड में भी दाखिला हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट करवा रहे हैं और बीएड में भी करवा रहे हैं। गर्ल्स के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, डीएलएड आप लोग कर लीजिए, बहुत अपॉर्चुनिटी डीएलएड में गर्ल्स के लिए रहता है। तो चलिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।